अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी यमुना वड़ाइच और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अगेन ये वीडियो मैं स्टार्ट में ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात स्टार्ट में ही बता दी थी। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो टूरिज़्म के हवाले से उनका कहीं न कहीं लिंकअप है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती थी और मैंने चैनल भी उसी हवाले से स्टार्ट किया था। तो खैर, जैसे कि मैं टूरिस्ट थी तो बस वही लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल वगैरह पे भी सब वही ऑडियंस है। खैर, जैसे कि आई मूव टू यूके तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे लोगों के, जो कि मुझे लगा कि इसमें अगर जिस प्रोसेस से सबसे मैं गुजरी हूँ या जो चीज़ें मेरा जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, आई थॉट कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। पहले मैंने 2 वीडियोस पीछे 2-3 अपलोड की, तो उसके नीचे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनका आंसर लोगों को चाहिए था, जो कि यहाँ पे पढ़ने आना चाह रहे हैं यूके, या उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं या समहाउ उनके कुछ इस तरह के इरादे हैं। तो आई थॉट कि कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर कर दी जाएँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात तो ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ एमएससी इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट ईयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर हेडफील्ड। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ पार्ट्स में डिस्कस करूँगी, क्योंकि लोगों के सवाल हर बंदे का अलग होता है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊंगी, लोगों ने जो पूछा था कि मॉड्यूल्स या सब्जेक्ट्स किस तरह से होते हैं, स्टडी का यहाँ पे क्या पैटर्न है और किस तरीके से लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मैनेज करते हैं अपनी चीज़ें स्टडी के हवाले से, रिगार्डिंग स्टडी जस्ट हम अभी बात करें। तो जैसे कि अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर जो है कंप्लीट हुआ है, और बल्कि आज मेरा यूनिवर्सिटी में लास्ट डे है। आई एम मूविंग टू समवेयर एल्स फॉर माय प्लेसमेंट ईयर, फॉर अ ईयर वो मैं जा रही हूँ और आई विल बैक नेक्स्ट ईयर। और सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इस स्पेसिफिकली इस कोर्स के अंदर जो है वो क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो कि आप लोग स्टडी करते हो, स्टडी का पैटर्न जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो काफ़ी अथेंटिक, सबसे ज़्यादा जो सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, अथेंटिसिटी का, वो आपको वहाँ से मिलेगी। अगर आपका कोई भी कोर्स है, अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है, तो आप यकीन माने जितना ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट देती है, वो कहीं और से नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करिए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवालात ऐसे जो हैं वो आपको उनके जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, मेरा जो कोर्स है इसमें सबसे पहले कि इसके कोर्स कौन से हैं, मॉड्यूल्स कौन से हैं, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैं आपके साथ दोबारा शेयर भी कर देती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था जो कि सितंबर में स्टार्ट हुआ था और वो एंड होता है तकरीबन आपका दिसंबर में, ठीक है। और उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स थे और 4 मॉड्यूल्स में था एक रिसर्च मेथड्स फॉर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। हर कोर्स के आगे यही है, क्योंकि डिग्री का कंप्लीट नाम है इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो कोर्स जो थे वो सब उसी से रिलेटेड हैं, आपके उन्हीं तीनों फील्ड्स के हवाले से। तो मेरा एक कोर्स था सबसे पहले जो कि बड़ा एक मेन कोर्स था, जिसका आप समझें कि पूरी डिग्री के अंदर एक काफ़ी बड़ा हाथ होता है आपका रिसर्च। आपको पता है यहाँ पे आप जब आते हो तो रिसर्च इज़ द मेजर थिंग, मेजर सब्जेक्ट्स इनका। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट था रिसर्च मेथड्स फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। भी इसके अलावा था क्राइसिस रिस्क एंड मैनेजमेंट फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। देन थर्ड सब्जेक्ट था मेरा पीपल मैनेजमेंट फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। देन द फोर्थ सब्जेक्ट वाज मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये 4 मेरे मॉड्यूल्स थे पहले सेमेस्टर में। और अभी सेकंड सेमेस्टर जो कि मेरा अभी ऑफ हुआ है, और वो मेरे सब्जेक्ट्स थे फील्ड रिसर्च थी इसमें, जिसमें इनका यूके में से कोई भी एक स्पॉट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक टूरिस्ट जगह जो है वो इनकी मेजर वो सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे टूर लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर टूर होता है, वहाँ वो आपके साथ जाते हैं। जैसे कि हमारा प्लान था लिवरपूल का, लेकिन ड्यू टू कोविड आपको पता है कंडीशंस अभी कुछ अनसर्टेन थी, तो वो टूर प्लान कैंसिल हुआ और वो टूर हमारा गया ब्राइटन में। तो 4 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में थे। उसमें एक था फील्ड रिसर्च फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट, और इसके अलावा था हमने क्या पढ़ा, हाँ सॉरी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी डिग्री के अंदर कि अकाउंटिंग एंड, मतलब बहुत डिटेल में अकाउंटिंग का टच नहीं था, लेकिन बहुत नॉमिनल सा नॉर्मल सा टच था जो कि अकाउंटिंग के हवाले से इन लोगों ने जो था वो देखा है। इसके अलावा यहाँ पे था इंटरनेशनल बिजनेस का एक सब्जेक्ट था। ओवरऑल बस बिज़नेस को देख रहे थे कि टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज को, बिज़नेस को, इंटरनेशनल बिज़नेस को किस तरह से देख रही हैं। तो इंटरनेशनल बिज़नेस का सब्जेक्ट था फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। और एक था कंटेम्प्रेरी थीम्स फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ये 4 जो थे वो इस सेमेस्टर में मैंने पढ़े, और 4 मैंने आपको पहले बताया। ये 8 मॉड्यूल्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर। और अभी मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे स्टडी का क्या पैटर्न होता है और क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं वो साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब्स या जो भी वो करते हैं उनका जो अदर देन
दिस स्टडी उनकी रूटीन होती है, आइदर दे कैन मैनेज और नॉट। तो आई थिंक आई वुड से इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जैसे कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में होता है। रट्टा सिस्टम वाला यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं, आपका मोस्टली चीज़ें जो हैं आपकी यूके में वो आपकी असाइनमेंट्स बेस्ड होती है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी हर एक मॉड्यूल्स का आपका 30% ऑफ द मॉड्यूल जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जो कि आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, और उसमें आपके 4 से 5 ग्रुप मेंबर्स होते हैं और आप उनके साथ म्यूचुअली आप ग्रुप बनाते हो। एक टॉपिक आपको साइन किया जाता है, उस टॉपिक की आप प्रिपरेशन करते हो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको समझ होगी उसकी, तो वो वाला चक्कर होता है। इसमें सारी मार्किंग जो है वो ग्रुप में होती है। 30% ऑफ द मॉड्यूल हर सब्जेक्ट का सेम थिंग, और जो बाकी का 70% होता है वो होता है आपकी इंडिविजुअल असाइनमेंट्स। और जैसे कि अकाउंटिंग का था, अकाउंटिंग हमारा एग्जाम हुआ जो कि 50% था मॉड्यूल का, लेकिन ओवरऑल जो मैं अगर आपसे बात करूँ तो जो 70% ऑफ द मॉड्यूल है वो आपकी एक इंडिविजुअल असाइनमेंट होती है। आपको एक टॉपिक, चंद एक टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक आपने चूज़ करना होता है और उसके ऊपर आपका 2000 वर्ड्स या 25,100 वर्ड्स या 3000 वर्ड मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है, और उसके अंदर आपने उस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है और आपका वो टॉपिक होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं स्टडी कहूँ तो स्टडी आसान है, लेकिन जो मेन सीखने वाली बात है, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत लाइट चीज़ों को ले जाएं, क्योंकि आगे मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स बहुत लाइट ले गए थे इस सेमेस्टर के अंदर आके उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, उनके मॉड्यूल्स क्लियर नहीं हुए हैं। जब मॉड्यूल्स क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी कि स्टूडेंट्स को किस किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उन्होंने बहुत कुछ फिर फेस किया, तो खैर इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन आपका उनका जो मेजर कंसर्न है वो अगर ओवरऑल बात करें तो वो रिसर्च के हवाले से है। यहाँ पे आपको रेफरेंसिंग और रिसर्च, आपका रिसर्च वर्क जो है ना प्रॉपर आपका उसके ऊपर वो हाथ बैठाते हैं कि हर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट्स अभी तक 2 सेमेस्टर में पढ़े हैं, हर सब्जेक्ट में आप समझ लें कि 70-80% जो है वो रिसर्च का ही हाथ है। आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सब रिसर्च पे बेस करती हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो वो सब कुछ रिसर्च पे। तो इफ़ यू आर गुड इन रिसर्च तो एवरीथिंग इज़ जस्ट आई वुड से इट्स वेरी वेरी ईजी फॉर यू, और मज़ा भी आपको आएगा जब आपकी रिसर्च वहाँ पे अच्छी आपने की है। तो बस आने के बाद ओवरऑल यही मैं आपसे कहूँगी कि चीज़ों को लाइट मत लें। चीज़ें इतनी आसान, लोगों ने कहा है कि बस प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट्स है और ये वो प्लेसमेंट ईयर एंड दैट्स ऑल, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहले सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इतना ही लाइट ले रहे थे चीज़ों को, और उनको सेकंड सेमेस्टर और उसके बाद वाला अब जो जैसे कि प्लेसमेंट ईयर स्टार्ट होने वाला है, इसमें उनको काफ़ी मसले मसाइल पेश कर आए हैं उनको, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं मिलती है जब आपके मॉड्यूल्स नहीं हैं। एक चीज़, बल्कि मैं प्लेसमेंट की एक वीडियो अलग से अभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, इसके बाद मैं वो वाली भी अपलोड करती हूँ, उसको भी आप देखिएगा। तो प्लेसमेंट एक अलग चैप्टर है, और एक इट्स नॉट दैट ईजी प्लेसमेंट लेने के लिए। इंटरनेशनल एक कंट्री में आप, मतलब इस तरह की कंट्री में आप आते हो, और यू नो यहाँ पे किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी या नॉर्मल या एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतनी आसान जो है इसका रूट नहीं है। तो है ये वीडियो बस मैंने बनाई थी ओवरऑल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे वाले कोर्स का मॉड्यूल्स और इस तरह के काफ़ी सवाल आए थे, क्योंकि मैं हैरान हो रही थी कि यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टूरिज़्म पढ़ने के लिए आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और मेरी कंट्री से, पाकिस्तान से काफ़ी लोग, अभी मैंने वीडियोस कमेंट्स में देखे कि वो लोग आ रहे हैं। और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो है ये कोर्स इतना आम नहीं है। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मैं जानती हूँ जो कि बहुत नॉर्मल सा एक पढ़ाती हैं। UOB है, उसमें एक स्कर्दू में यूनिवर्सिटी है, गिलगित में यूनिवर्सिटी है KIU, और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी चंद 20-25 आई थिंक उसकी सीट्स होती हैं, 40 हैं आई थिंक, वो भी सिर्फ टूरिज़्म पढ़ाते हैं। तो इसकी 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी जो ओवरऑल ये कोर्स पढ़ा रही हैं। तो अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो अभी जो टूरिज़्म है वो ग्रोथ वहाँ पे किस कदर हो रही है, तो लोग जो है वो स्टूडेंट्स अभी इट्स बेस्ट टाइम कि यहाँ पे आएँ और ये कोर्स स्टडी करें, एंड इफ़ यू वांट टू गो बैक टू देयर कंट्रीज़ और सर्व करें, क्योंकि ज़रूरत है अभी पाकिस्तान में टूरिज़्म तो भी आ रही है, लेकिन और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब लोग पढ़े लिखे जाएंगे, टूरिज़्म का निज़ाम संभालेंगे, तो चीज़ें मच बेटर हो जाएंगी। आई होप सो ये थी ओवरऑल वीडियो मेरे इस कोर्स के हवाले से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओवरऑल स्टडी का पैटर्न क्या होता है, बस यही है तकरीबन। ये ना है सिर्फ इस कोर्स में, ओवरऑल किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी जो मार्किंग पैटर्न है वो सेम होता है। और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, मॉड्यूल लीडर्स हर सब्जेक्ट का, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग तो आपकी वो बहुत हेल्प करते हैं। और अभी कोविड जो है ओवर हो गया है, और अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर से अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हर चीज़ जो है वो ऑफ कैंपस होएगी। सो दैट्स ऑल, बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू।